नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी में सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस की वीडियो आपने देखी। आइए इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्क्राइब करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस। तो आप देख सकते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स, और इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर था आपका, उसका नाम क्या था? मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। क्लियर है? तो ठीक उसी प्रकार जो सेकंड सेम में आपका पेपर का नाम रहेगा वो क्या होगा? थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्लियर है? तो आप जानते हैं या आपको ना भी पता हो तो पहले ये बुक फर्स्ट ईयर में होती थी, तो इन्हीं बुक में से बस 3 बुक जैसे होती थी फर्स्ट ईयर में, है ना। तो उसमें एक बुक एक्स्ट्रा ऐड करके मैथमेटिकल फिजिक्स और जो मैकेनिक्स थी उसे ऐड करके फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया गया। और बाकी की जो 2 बची हुई बुक थी, जिनमें एक बुक क्या थी आपकी? काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, और दूसरी बुक थी सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बाकी थोड़ा अलग अलग यूनिवर्सिटी में वेरिएशन हो सकता है। तो वे जो बाद की 2 बुक हैं कुछ अलग नहीं है, उन्हीं को सेकंड सेम में रख दिया गया है, जिनमें आप देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का और दूसरा पार्ट है काइनेटिक थ्योरी। यहाँ पे देखना है, एक पार्ट है आपका थर्मल फिजिक्स का और दूसरा पार्ट है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। क्लियर है? तो यानी इस बुक में भी 2 पार्ट होंगे। आपका पहला है पार्ट ए और दूसरा है आपका पार्ट बी। जो पार्ट ए है, ठीक है, थर्मल फिजिक्स, उसके अंदर क्या है, उसका नाम क्या है पार्ट ए का? थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर है? तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? आपने 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स के कुछ चैप्टर्स 11th क्लास में सेकंड बुक में रखे गए हैं, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी आपने 11th क्लास में सेकंड बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी का विस्तार इस बुक में किया गया है बीएससी सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, और इसका जो पार्ट बी है, पार्ट बी आप देखेंगे तो उसका नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्लियर है? तो आप देखते हो सर्किट, यानी इसमें सर्किट्स की स्टडी आप करोगे। ठीक है, जो परिपथ होते हैं, और आगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक युक्तियाँ, हिंदी में क्या कहेंगे? अर्धचालक युक्तियाँ। ठीक है, और इसे बोलेंगे सर्किट फंडामेंटल यानी मूल परिपथ तथा अर्धचालक युक्तियाँ। तो यानी इसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यानी बेसिकली ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। ये आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। 12th क्लास में आप देखते हैं सेकंड पेपर में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नाम से एक चैप्टर है, तो वो आपका यहाँ पर विस्तार किया गया है। ठीक है, तो 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में आप थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सारी बुक ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? हीट, स्टडी ऑफ हीट, हीट की जो स्टडी करते हैं उसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसमें आप गैसेस का अध्ययन करेंगे, गैसेस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इस बुक का इंट्रोडक्शन आपके समझ में आया होगा। और इसमें 4 यूनिट हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एक पार्ट में 4 यूनिट होती हैं, तो 2 पार्ट हैं, तो 8 यूनिट एक बुक में आपकी, या एक पेपर में कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अलग अलग जो एडिशन होते हैं, प्रकाशन होते हैं, कुछ तो एडिशन संयुक्त रूप से एक ही बुक रखते हैं, है ना। और जैसे प्रगति एडिशन, एस चांद एडिशन होता है ना। और जो कृष्णा वगैरह जो पब्लिकेशन हैं वो पार्ट्स वाइज, है ना, बुक रखते हैं। तो पार्ट ए जो है आपका, उसमें 4 यूनिट होंगी आपकी। तो आप देख सकते हैं पहली यूनिट का नाम क्या है? 0th एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये आपने 11th क्लास में पढ़े हैं। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, 0th लॉ यानी ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम और प्रथम नियम, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और सेकंड और थर्ड लॉ भी सेकंड यूनिट में पढ़ना है आपको थर्मोडायनेमिक्स का। क्लियर है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय तथा तृतीय नियम। ठीक है, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
गैसों का अनुगति सिद्धांत। क्लियर है। और आगे है 4th यूनिट में थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण का सिद्धांत है ये। रेडिएशन के बारे में आप पढ़ेंगे, विकिरण क्या होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है वो विकिरण यानी रेडिएशन के रूप में आता है, सनलाइट है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, लाइट से रिलेटेड है ना, हीट से रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड नहीं कहना चाहिए, हीट से रिलेटेड, रेडिएशन से रिलेटेड, क्योंकि हीट भी क्या है, एक रेडिएशन है, और गैस से रिलेटेड। ये जो है ना है आपका, ये कौन सा पार्ट है, पार्ट ए, जिसका नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्लियर है। ऊष्मागतिकी तथा गैसों का अनुगति सिद्धांत। ठीक। और पार्ट बी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट बी जो है आपका वो है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो मैंने बताया मूल, परिपथ तथा अर्धचालक युक्तियां, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं। तो इसके इसी परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें ना। तो आप देख सकते हैं इसकी यूनिट फर्स्ट जो है डीसी तथा एसी सर्किट्स है ना। डीसी सर्किट्स क्या होते हैं, डीसी आप जानते हैं डायरेक्ट करंट यानी कि दिष्ट धारा। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। और उसके परिपथों के बारे में पढ़ेंगे, यानी उसके सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहली यूनिट में। सेकंड यूनिट में आप अध्ययन करेंगे सेमीकंडक्टर्स एंड डायोड्स। तो अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स है ना, और डायोड्स को तो डायोड्स ही कहते हैं। तो डायोड क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड 12th में, इसी तरीके से डायोड्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो वही वाला चैप्टर आपका विस्तार किया गया है जो 12th में था, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर आपका। तो सेकंड यूनिट में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड यूनिट में आप जानते हैं सेमीकंडक्टर के बाद आप क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर है ना। तो ट्रांजिस्टर के बारे में आप स्टडी करेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर सुना होगा आपने, 12th क्लास में पढ़ा भी होगा। और फोर्थ यूनिट के अंतर्गत है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक्स यानी है ना सर्किट से रिलेटेड हैं या जो इलेक्ट्रॉन की मोशन पर डिपेंड करते हैं। तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन यानी इंस्ट्रूमेंट्स बनाने की एक प्रक्रिया है, मेथड है। तो इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से बना होता है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी जो यंत्र होते हैं है ना, कैसे यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सभी किस प्रकार से उनकी कंस्ट्रक्शन होती है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, वो सभी आप इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर बस मोटी मोटी बात ये है क्या कि पेपर का नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्लियर है। और इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, 4 यूनिट हैं उसके अंदर। और पार्ट बी का नाम है सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, इसके अंदर भी 4 यूनिट हैं। ठीक है, तो ये 2 पार्ट यानी एक पेपर एक ही होगा है ना, जैसे कि आप फर्स्ट टाइम में देख भी लेंगे। ठीक है, अभी तो देखो इंटरनल वगैरह से आपके 25 मार्क्स और 75 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर होगा। पेपर का पैटर्न मैं पहले ही वीडियो बना करके बता चुका हूँ है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, यदि आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर है, पेपर एक ही होगा है ना, जैसा कि आपको पता भी होगा। ठीक है, 2 पार्ट हैं और ये पेपर का नाम है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, बाकी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू सेमेस्टर वाइज सिलेबस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सेमेस्टर के अनुसार सिलेबस हुआ है, उसके अंतर्गत सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस था। ठीक है, और बाकी जैसा भी आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, जल्द से जल्द सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस भी हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप जो हैं अपने साथ के स्टूडेंट्स जो हैं उन तक अधिक से अधिक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो सिलेबस से अवगत हो जाएं है ना। तो जब तक भी स्टार्ट करें हम तब तक आप अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को जोड़िए, बस इतनी आप लोगों से अपेक्षा है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में। अच्छे से अपनी पढ़ाई को आप लोग जारी रखें, एक उत्साह का भाव अपने मन में रखें। ऑल द वेरी बेस्ट।